गाइस वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 24,845। तो चलिए जो हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर सबसे पहले चलते हैं। तो वहीं कल आपको मैंने बोला था कि 24,644 और 690 इस वाले लेवल पे अगर पुल बैक भी लेता तो हमें शॉर्ट प्लान नहीं करना है। तो कल ये मैंने बहुत सोच समझ के बोला था आपको, शॉर्ट प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। कल अगर इस लेवल पे मार्केट पुल बैक लेता है तो एकदम से इसको ब्रेक किया मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था जो गैप है, गैप फिल पे थोड़ा सा हॉल्ट के बाद में इसको भी ब्रेक करके इसकी भी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ स्वाइप कर लिया। तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये चीज़ मैंने क्यों बोली। डेली मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे पुल बैक लेने पे शॉर्ट माना, लेकिन कल मैंने स्ट्रांगली आपको रिकमेंड मना किया था। ये इसके पीछे था लिक्विडिटी वाला रीज़न, सप्लाई एंड डिमांड का रीज़न था। आने वाले टाइम में मैं कुछ वीडियोस बना के डालूंगा कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से मैंने ये ट्रैप पकड़ा था कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल भी प्लान नहीं करना। यहाँ पे देखो हल्की सी रिजेक्शन मिली, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट प्लान किया होगा वो उनको मार्केट ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद उनके एसएल हिट हुए। तो ये जो एनालिसिस था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि मैंने यहाँ पे जो आपको कल मना करके गया था कि यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपका मार्केट एसएल हिट कर देगा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोज़ बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको सप्लाई एंड डिमांड सीखनी है। तो ये चलो बात करते हैं कि मंडे को क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं, निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो मंडे को देखो अपने पास में बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। अगर निफ्टी के अंदर देखो व्यू है, अगर निफ्टी गैप फिल नहीं करता और सीधा ब्रेक कर जाता तो मैं मार्केट में बुलिश था। कि मार्केट ऊपर गैप फिल करने, लिक्विडिटी लेने आता ही आता। लेकिन जो निफ्टी ने जो हरकत करी है, निफ्टी ने गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद में देखो जो मेरा व्यू है वो अब बेरिश हो चुका है। आने वाले टाइम में 25,300 हो सकता है एक बार के लिए बाजार आए। 25,300 आने के बाद में वापस नीचे कहीं बाजार को देखा जा सकता है, क्योंकि इसने ऊपर के पूरे गैप्स फिल कर दिया। सारे डिमांड जोन्स हैं उनको फुलफिल किया। ऊपर सप्लाईज के पास जा रहा है, सप्लाईज को फुलफिल किया। अगर मार्केट सप्लाई को फुलफिल करता है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन कभी भी देखने को मिल सकता है, एक शार्प। तो यहाँ पे अब हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है, या तो निफ्टी यहाँ से ब्रेक करके इस तरीके से नीचे की तरफ मिलेगा, ब्रेक करके इस तरीके से इस वाले ये जो डिमांड है इसको लेने के लिए आ सकता है। जो अनोदर साइड जो पॉसिबिलिटीज़ है जो 15 डेज़ के अंदर हो सकती है बिग टाइम फ्रेम पे, वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए, पुल बैक ले, वापस ये जो लेवल है 25,118 वाले इसको रिटेस्ट करे, फिर ये 25,000 से फिर मार्केट उसके बाद में इस तरीके से कहीं आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है निफ्टी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में जब ये ऊपर उठेगा तो फिर होगा। तो आइए जब डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। जो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वीडियोस में बना देता हूँ। अब मंडे को जो सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले 24,960 वाले लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेने के बाद हम फर्स्ट टारगेट 24,673 का रखेंगे। सेकंड टारगेट हमारा ये होल्ड है 24,521। उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है 24,348, तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी बाय प्लान कर सकते हैं पुल बैक के बाद में 24,648 के। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है मंडे को, अगर मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देखता है तो ये सिनेरियोज हमारे लिए निकल के आता है। वहीं अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद में इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो यहाँ से जो शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ से हमें वापस इस वाले लेवल से 25,115 वाले लेवल से जब रिजेक्शन आएगी 24,980 की तरफ, तो हमें यहाँ से एक लॉन्ग प्लान करना है 25,290 300 की तरफ। फिर यहाँ से एक शॉर्ट हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके से कुछ, तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से फिर शॉर्ट होगा तो यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग टारगेट के लिए। और मैं एक चीज़ स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, जो आने वाले डेज़ हैं, अगला जो वीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा, एक तो मंथली एक्सपायरी होगी तो उसमें वॉलेटिलिटी भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और जो स्टॉप लॉस है स्विंग के लो पे ही लगाए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके गलती ना करें, क्योंकि मार्केट के पास मिड में खड़ा है। अभी मार्केट यहाँ मिड में ट्रैप कर रहा है, तो ये किसी भी साइड में एक साइड जा सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब लॉसेस बड़े हो जाते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम उसको बुक नहीं करते हैं, तो स्टॉप लॉस इमीडिएट स्विंग्स पे लगाए, दूसरी ट्रेड प्लान करना ये ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए मार्केट में जो सिनेरियोज है। चलो आइए तो ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर जो हमारे पास में निकल के आता है, तो 26,000 एक अच्छी रेंज निकल के आती है। 26,000 पे 113.9 लाख वाइज है। वहीं अगर नीचे की साइड चले तो 25,500 पे 72 लाख वाइज है। वहीं 25,000 पे हमारे पास सिर्फ 79.2 लाख वाइज है। तो ये मोटा मोटा बाजार 26,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ऑप्शन चेन जो कह रही है। अब नीचे का डेटा पढ़ते हैं।
24,800 पे 59.2 लाख वाइज है, वहीं सिमिलर है। 24,500 पे 94.8 लाख वाइज है। तो 24,500 और 26,000 1500 पॉइंट की एक रेंज निकल के आती है। वीकली एक्सपायरी इसी के बीच में होगी कहीं ना कहीं, अगर कोई फर्दर पैनिक की न्यूज़ नहीं आती है, फिर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती, 26,000 अपर साइड में, 24,500 में नीचे की साइड में एक्सपायरी इन बिटवीन होगी। वहीं अगर स्लाइडिंग नीचे जाए 24,000 पे जाए तो 98 लाख वाइज है, तो सेम है, बिल्डअप में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वापस निफ्टी का देखें तो 24,500, तो 24,500 हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर मार्केट यहाँ कहीं से आ जाता है तो एक बार के लिए तुम्हें 24,400 300 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेज होंगे, तो रैंडमली हिट करके नीचे की तरफ लिक्विडिटी ली जा सकती है। आओ तो बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करें। तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था, बैंक निफ्टी गैप फिल करने के बाद में ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल चुका है। अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई, कभी भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर आके कंसोलिडेशन करने लगे, सपोर्ट के ऊपर या तो ब्रेक के ऊपर ही निकल जाए पुल बैक लेके, मतलब अगर आता है मार्केट पुल बैक लेता है, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो सकता है, ऊपर की तरफ निकल जाए, देन इट्स ओके, तो हम ये ठीक है। लेकिन इफ़ मार्केट, मैंने आपको जैसे समझाया हुआ है कि इस तरीके से करता है, 70% चांसेस है कि नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। वही सेम बैंक निफ्टी ने हरकत करी है, तो बैंक निफ्टी को मैं देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, बाकी 30% चांसेस है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर वापस नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी का ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो अपर साइड में जो लेवल निकल के आता है वो है अपना 55,713 है, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है 56,177 है। जिन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई है, बेसिकली ये लेवल्स उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और उससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो 56,666 है, और नीचे की साइड में जो बैंक निफ्टी का लेवल निकल के आता है वो 54,800 है, उसके नीचे 54,400 है, उसके नीचे अगर आप जाओगे 54,290 के आसपास है, 53,800 है। ये वो लेवल्स है जहाँ पे आप अपनी फ्यूचर की पोजीशन को बुलिश या बेरिश रह के एडजस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ आपको लगता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि चैनल को ग्रोथ मिले।